5 दिन की ट्रेनिंग में करा रहा हूँ। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। कुछ सेलर्स मीशो पे अपना काम बंद कर रहे हैं। उनसे रीज़न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लॉस हो रहा है। अब लॉस होने की वजह है रिटर्न, कि जब उन्हें रिटर्न आ रहा है और रिटर्न एक तो रॉन्ग आ रहा है, प्लस रिटर्न का क्लेम भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि हम जब मीशो पे काम करने जा रहे हैं तो हमें मीशो के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कितना टाइम पीरियड में ऑर्डर डिस्पैच करना है, रिटर्न आए तो हमें इसका क्या प्रोसेस है, रॉन्ग रिटर्न आए तो उसको कैसे क्लेम करें। तो एक सैंपल वीडियो मैंने बनाया था पहले भी, एक बार आप इसको चेक करिए। कोई भी रिटर्न आपको आए, जैसे सपोज मुझे ये रिटर्न आया मीशो से, अब मैं क्या करूँगा, इस रिटर्न को ओपन नहीं करता हूँ, इस रिटर्न को मैं रख देता हूँ अपने जो भी मेरा वेयर हाउस है वहाँ पे ये पड़ा रहता है और मैं उसको देखता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो रिटर्न ओपन करना है वो विद इन 7 डेज के अंदर ओपन करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर की तरफ से गलत आ जाता है, कई बार किसी सेलर का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारा कॉस्टली प्रोडक्ट है, उसका हमें फिर लॉस हो जाता है। क्योंकि रिटर्न विंडो ओपन रहती है 7 डेज तक। क्लेम लेने के लिए आपको इमेजेस काम नहीं करती हैं, आपको जो है प्रोडक्ट की वीडियो बनानी पड़ती है। जो भी रिटर्न आपके पास आया उसकी वीडियो किस तरीके से, कि आप जहां से स्टार्ट करें, मतलब जिस जगह से स्टार्ट करें और उसको एंड करें, बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए। और पैकेट को पूरा उसको 4 साइड आपको दिखाना है, कहीं से कट वगैरह कुछ तो नहीं है, कैसी पैकिंग आपने करी ये सब आपको शो करना है। आपका ट्रैकिंग नंबर होता है और जो ऑर्डर आईडी होती है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपकी वीडियो पे। जैसे यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी है, इसी तरीके से यहाँ पे नीचे ऑर्डर आईडी है। उसके बाद मैं अपना रिटर्न का पैकेट लाऊंगा। कैमरा वीडियो के लिए मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है, किस तरीके से। एक बार ये एडजस्ट हो गया, अब यहाँ पे इजीली वीडियो में बना सकता हूँ। तो मेरे पास रिटर्न पैकेट आया, उसकी पैकिंग दिखाई, उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे इजीली दिखा सकता हूँ। तो मेरा 1 शॉट में वीडियो बनना है। अब मैं यहाँ पे यूं करके पैकेट को ओपन कर देता हूँ। तो जब मैं पैकेट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली मीशो को दिख जाता है। छोटी सी टेबल ले लीजिए और एक वीडियो के लिए, और ओवरहेड ट्राइपॉड खरीद लीजिए, तो आपके क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, हर मार्केट प्लेस पे मैंने काम किया है। तो मैं अगर फुटवेयर की बात करूं, फुटवेयर जैसे फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा चलता है, अमेजॉन पे कंपैरेटिवली नहीं चलता है। अगर मैं गारमेंट की बात करूं, गारमेंट अमेजॉन पे बहुत अच्छा चलता है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कम अच्छा चलता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक मार्केट प्लेस पे अलग अलग कैटेगरी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अगर आप फुटवेयर कैटेगरी में हैं तो जरूरी नहीं कि मीशो पे फुटवेयर बहुत अच्छा चलता हो। अगर आप क्लोथिंग कैटेगरी में, तो जरूरी नहीं क्लोथिंग मीशो पे बहुत अच्छी चलती हो। तो हमें ये भी सॉर्ट आउट करना है कि हमें कौन सी कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट किस मार्केट प्लेस पे ज्यादा अपलोड करने हैं या किस पे कम अपलोड करने हैं। तो हमें ये भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो अगर आपकी फुटवेयर कैटेगरी है, आपको खुद इसका अंदाजा होगा कि आप अमेजॉन पे भी काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी और मीशो पे भी, तो आप कंपैरेटिवली देखेंगे अगर मंथ की सेल, तो मीशो पे कुछ ऑर्डर्स होंगे, अमेजॉन पे ज्यादा होंगे फ्लिपकार्ट के मुकाबले। फ्लिपकार्ट पे हो सकता है वो कैटेगरी अच्छी चल रही हो, अमेजॉन पे कम होंगे। तो ये डिफरेंस आता रहता है। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि अगर हम ऐसी कैटेगरी में डील कर रहे हैं जो मीशो पे चलती ही नहीं है, और चलती है तो उसके रिटर्न ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको चेंज करनी है, वो कैटेगरी वहां पे मीशो पे नहीं करनी है। तो एक छोटा सा सजेशन है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूं। एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एक्सेल मेंटेन करें डेली बेसिस पे, जो भी ऑर्डर्स आप प्रोसेस कर रहे हैं अपने वेयर हाउस से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं उनका एक्सेल आपको मेंटेन करना है। उससे आप निकाल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट आ रही नहीं आ रही, या फिर रिटर्न आ रहे तो कितने आ रहे हैं, किस तरीके से आपको आगे काम करना है। यहाँ पे कमेंट्स भी आए कि बहुत सारे सेलर्स के कि ये मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है एक्सेल को। अगर किसी के 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर किसी को 1000 ऑर्डर्स आ रहे हैं पर डे, तो मेंटेन करना ईजी नहीं है। मेंटेन करना बहुत ईजी है। आप ऑर्डर की शीट डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन पे भी डाउनलोड होती है, फ्लिपकार्ट पे भी, मीशो पे भी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर आईडी भी आप कॉपी करके वहां पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सेल मेंटेन करते हैं। तो पॉसिबल तो है, चाहे आपको 1000 आए चाहे 2000 ऑर्डर्स आए। अब अगर आपको लगता है कि हाँ चलिए मैं मान लेता हूँ पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आपको लगता है कि मीशो पे मुझे रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, तो आप मीशो का मेंटेन करिए। अब एक्सेल आप बना नहीं पा रहे हैं, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि आपको रिटर्न आ रहे हैं तो एक डायरी और पेन लीजिए ऑफिस पे डेली बेसिस पे, कि भाई जो भी आपका एम्प्लॉय है उनको बताइए कि जो भी ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, डायरी पे आप मेंटेन करिए कि हाँ ये मैंने ऑर्डर आईडी लिखी, इसके अगेंस्ट मुझे क्लेम मिला नहीं मिला।
तो जो एम्प्लॉय है यहाँ पे उनका काम यही रहेगा कि भाई जितने भी रिटर्न आए उसको क्रॉस वेरीफाई करें, अगर रॉन्ग है तो उसको अपडेट करें, क्लेम करें, और क्लेम करने के बाद उसका आगे नोट बना दे कि हाँ ये मैंने क्लेम कर दिया है, तो नेक्स्ट डे आके चेक करें भाई। इस तरीके से आपको प्रोसेस कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी जिससे आपको जो है रिटर्न में जो भी लॉस हो रहा है या फिर जो भी क्लेम नहीं मिल रहा है, ताकि आपको आगे क्लेम मिल पाए। देखिए हर एक मार्केट प्लेस का यही जो है सिस्टम होता है, इसी को हमें समझना होता है। जैसे मैं स्नैपडील की बात करूं, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, पेटीएम की या फिर इसकी मीशो की, तो सबके अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना है। उसके हिसाब से हम चलेंगे तो डेफिनेटली हमें क्लेम्स वगैरह मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि कई बार हमें हटना पड़ता है पीछे। जैसे अमेजोन पे हम काम कर रहे हैं, हमें अमेजोन पे अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी लिस्टिंग है, तो हम उसको कई बार डीएक्टिवेट करते हैं। सेम फ्लिपकार्ट में भी कि बहुत सारी लिस्टिंग है, हमें कुछ डीएक्टिवेट करनी पड़ती हैं, कुछ एक्टिवेट करनी पड़ती हैं, ताकि हम समझें। तो ये नहीं कि हम भाग जाएं छोड़ के, तो ऐसा मत करिए। अगर मीशो पे है, कम कर दीजिए लिस्टिंग, लेकिन एक जो है एक वे, एक जो इस मतलब प्रोसेसिंग वे है आपका, ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिटर्न, उनको आप पहले करेक्ट करिए कम लिस्टिंग के साथ। फिर आपको जब समझ में आ जाए आप लिस्टिंग एज ऑन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लॉजिस्टिक वाले पार्ट को लेके मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट काफी फोकस करते हैं और काफी चेंजेस किया भी है। हमने देखा है 10 सालों में कि किस तरीके से अमेजोन ने चेंज किया है, प्लस फ्लिपकार्ट ने भी चेंज किया है। मीशो भी इसी चीज को फोकस करके अपनी जॉब्स क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ लॉजिस्टिक को लेके देखा जा रहा है कि कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट मिल जाए, और जो सेलर्स के साथ जो गड़बड़ हो रही है या फिर रिटर्न उन्हें टाइमली नहीं मिल रहे हैं या फिर उनको क्लेम नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस पार्ट को लेके भी वो कैसे सुधार करें, फोकस है इस चीज को लेके। एक कमी है मीशो को भी दिख रही है कि हाँ यहाँ पे हमारी कमी है, जो सेलर्स जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ये एक वजह है। या फिर उनके पास जो क्लेम जा रहे हैं, उनके पास भी डाटा है कि इतने सेलर्स का क्लेम आ रहा है, इतने सेलर्स को रिटर्न आ रहा है, बहुत सारे सेलर्स की कंप्लेन है कि रॉन्ग आ रहा है तो उन्हें क्लेम नहीं मिल रहा है, तो ये सब डाटा उनके पास भी है। तो इस डाटा के बेसिस पे ही वो चेंजेस कर रहे हैं। तो देखिए मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अगर 2013 से, जब से मैं इस बिजनेस में हूँ, मैंने देखा अमेजोन ने पूरा पैनल अपना अपग्रेड कर दिया और हर मंथली कुछ ना कुछ नया कर रहा है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी बहुत सारा चेंजेस किया है, लिस्टिंग पेज में भी बहुत सारा चेंजेस किया है कि कौन सी आपकी लिस्टिंग अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो सब वहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से मीशो भी चेंजेस करेगा और करने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें फोकस रहना चाहिए कि हमें जो मीशो की पॉलिसी है उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को ढालें एज अ सेलर, और कैसे हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम मीशो पे कम प्रोडक्ट के साथ लिस्टिंग करें, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ताकि स्टार्टिंग से ही हम सीखते हुए चलें और जहां जहां हमारी कमी हो हम उसको सुधार करते हुए चलें अपनी तरफ से। तो ये मैं बोलूँगा कि मीशो पे काम छोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, काम करने से बेनिफिट है। कम लिस्टिंग के साथ करिए, मगर ज़रूर करिए।